नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी की इंटरव्यू हो रही है और हमें बहुत खुशी है कि इस बार सबसे ज़्यादा बच्चा संभवतः हमारे पैनल पर आए। अभी तक हम लोगों ने 400 से अधिक स्टूडेंट्स का हमने पैनल के द्वारा इंटरव्यू किया है। उसकी पूरी निचोड़ आपको बताएंगे। हमारी प्रोटोकॉल इस बात बनाई गई थी कि किसी भी कैंडिडेट का एक भी वीडियो जो है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे उनकी अपनी प्राइवेसी में हनन हो जाएगा। क्योंकि अधिकांश लोग किसी न किसी नौकरी में है, तो इसलिए हमने उस प्रोटोकॉल को पालन किया और किसी भी कैंडिडेट का वीडियो सिर्फ उस कैंडिडेट को दिया गया, न कि उसे पब्लिक कर दिया गया। हाँ, जब ये रिजल्ट आएगी उसके बाद कैंडिडेट से पूछने के बाद ही उनके वीडियो को पब्लिक किया जाएगा। और इसी कारण से हमारे पास सर्वाधिक बच्चों ने इस बार आकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और हमें उम्मीद है कि अंतिम दिन के पहले तक में तकरीबन 700 बच्चे हमारे पैनल पर इंटरव्यू जरूर देंगे। हमारे इंटरव्यू पैनल पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, अवर सचिव के अलावा पूर्व के प्रशासनिक पदाधिकारी, वर्तमान के प्रशासनिक पदाधिकारी, स्वयं मैं हूं, महिला मेंबर और अनुभव शिक्षकों की एक बेहतरीन टीम है जो इस बार पूरी चीजों को मॉनिटर कर रही है। हमारा तकनीकी सेल आपके इंटरव्यू होने के 10 मिनट के बाद आपको पर्सनल वीडियो भेज रहा है जिसमें आप अपनी गलती को देख पाएंगे। इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग इस वक्त में सो कॉल्ड इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, तो उनको बचना चाहिए इन चीज़ों से कि अगर आप किसी की वीडियो को पब्लिक कर दे रहे हैं तुरंत, तो इससे उनका जो अपना निजी जीवन है, जहां पर नौकरी कर रहे हैं, उसमें व्यवधान आने के चांसेस हो जाएंगे। इंटरव्यू तो बात की चीज़ होती है कि उनका कैसा गया कैसा नहीं गया, बट जिन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो हमने 400 से अधिक बच्चों को इस वर्ष हमारी टीम 3 प्रकार से आपको मॉनिटर कर रही है। एक तो हमारा एक बार में ऑनलाइन में 50 कैंडिडेट का एक सेशन चल रहा है लगातार, उसमें बताई जा रही है। दूसरा, ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से 1 to 1 हमारा पैनल जो है वो आपको गाइड कर रहा है। और तीसरा, ऑफलाइन इंटरव्यू के माध्यम से हमारा जो पैनल है वो आपको गाइड कर रहा है। इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके पहले आपको जिन चीजों पर ध्यान देना है, ये सबसे पहले जानना है। जब आप इन करते हैं तो सबसे पहले महिला मेंबर को विश करना है, उसके बाद सारे जेंट्स मेंबर को एक साथ विश करना है। बैठने का जो पोस्चर आपका होना चाहिए वो दोनों थाई के आसपास आपकी हाथ हो, पूरी क्रॉस करके हाथ नहीं हो, दोनों सेपरेट हो आपका। और आप बोलते समय थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट करेंगे। ये नहीं कि आप 30 मिनट तक अगर इंटरव्यू है तो आप उसी हालत में बैठे रह जाएंगे, तो वो निगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। जिस वक्त आपकी इंटरव्यू समाप्त हो रही है उस समय जाने के समय में आप 2 कदम एटलीस्ट पीछे हटकर वहां से धन्यवाद करेंगे और वहां टर्न लेंगे। कुर्सी से तुरंत उठकर टर्न नहीं लेंगे, वो निगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। शुरू में भी जब आपको बैठने के लिए बोला जाए तभी बैठना है और उसके बाद धन्यवाद जरूर बोलना है, ये हमेशा ध्यान देना है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब आपसे मान लीजिए 5 बोर्ड मेंबर में जो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर एक बोर्ड मेंबर सवाल पूछता है तो आप उन्हीं की ओर देखते हैं जो निगेटिव इंप्रेशन डाल देता है। आपको अगर आप सोचिए कि 5 बोर्ड मेंबर में आप एक बोर्ड मेंबर है और इंटरव्यू बोर्ड का एक पैनलिस्ट ने आपसे दूसरे कैंडिडेट से सवाल किया और आप भी साथ में बैठे, आपको उसने एक बार भी नहीं देखा, तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए आप आंसर देते समय सारे बोर्ड मेंबर को कोशिश करना है कि उनके आई कांटेक्ट में रहे, उनके आपके आंसर से उनके ऊपर किस प्रकार के असर हो रहा है ये देखना जरूरी हो जाएगा। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत बायोडाटा आपने बनाया है। पहली चीज, बहुत से लोगों ने अपनी माँ की वर्क में जो माताएं हैं उनके गृहिणी के स्थान पर अंग्रेजी का चूंकि चलन है तो हाउस वाइफ लिख दिया है, जो कंप्लीटली गलत है। आपको होम मेकर लिखना चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में बायोडाटा बनाए हैं तो गृहिणी लिखना चाहिए। आपकी आदर्श और हॉबी पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका हॉबी बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप अपने
हॉबी के अनुसार कैसे आप प्रशासन में आने के बाद कैसे आप जोड़ पाइएगा एक दूसरे को और उससे क्या लाभ लाभ ले पाइएगा, आपको वहां बताना है। जैसे आपने जो भी हॉबी रखा, बहुत से लोगों ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक साथ रख दिया, जो गलत है। 3-4 हॉबी बताना हमें लगता है कि आपके जानबूझ करके फंसने जैसा है। आप एक हॉबी बताइए। आजकल आप बोल सकते हैं कि मैं मोटिवेट करता हूं लोगों को पेड़ लगाने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए। किचन गार्डनिंग खुद भी करते हैं, कितना भी व्यस्त हो थोड़ा सा हम सब्जी लगाते हैं, लोगों को भी बोलते हैं। ओल्ड एज का हमने पिछले साल भी बताया था, जिससे काफी फायदा हुआ। ओल्ड एज पीपल के साथ में मित्रता करना, एक तो कि समाज हमारा बट रहा है, हमारी संस्कृति एक साथ रहना। भारत में बुजुर्ग आश्रम देखकर हमें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उसके साथ शेयर करता हूं और करती हूं, जो भी आप कैंडिडेट हैं। और उसके बाद आपको बताना है कि उसमें आपको फायदा क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के 60 वर्षों का अनुभव आपको 10 मिनट में मिलता है, तो इससे आपको काफी फायदा होता है। और उसके साथ आप जब ब्लॉक में बैठेंगे तो वहां पर जो बुजुर्ग आते हैं बात करने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, उनके साथ आपको सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, गांव की समस्या की जानकारी मिलेगी। किसी का म्यूजिक हॉबी था, उसमें अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग म्यूजिक क्यों सुनते हैं, उससे क्या फायदा होता है, कैसे आप अपने अंदर एकाग्रता लाते हैं। किसी की हॉबी मेडिटेशन था, तमाम प्रकार की हॉबी हमने देखा अलग अलग स्टूडेंट का। और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि जब आप ब्लॉक में रहेंगे, ये जरूर सोचना है, तो अपनी हॉबी से कैसे करेंगे। जैसे एक कैंडिडेट का था बाइकिंग, वो गाड़ी चलाने में शौक रखते हैं, तो युवाओं के बीच आप कैसे जाएंगे, कैसे उनकी समस्या को आप निकाल पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है वहां। दूसरी चीज कि कभी भी ये मत बोलिएगा कि आप नौकरी की सिक्योरिटी और एक अवसर बेहतर है यहाँ पर कि आपका नौकरी मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, इसलिए आना चाहते हैं। ये आपके कंप्लीट रॉन्ग इंप्रेशन हो जाएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए आप जाना चाहते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी और भी सेक्टर में है, लेकिन आप सरकार के साथ मिलकर अपने झारखंड के लिए जितना कुछ कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये आपकी सोच थी कि हम जनता की सेवा भावना में जाए। अगर आपका चयन नहीं भी होता है तो आपको ये बताना है कि हो सकता है कि हमसे बेहतर कैंडिडेट भी हो, लेकिन मैं भी एक अच्छा कैंडिडेट हूं और अगली बार मैं फिर से मेहनत करूंगा। अगर मुझे उम्र में उस समय में जाने का मौका मिलता है तो। अगर आपका चयन होता है तो आप किसे कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। तो आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर अभी तक जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँगा। खास करके अपने गांव और समाज का शुक्रगुजार हूँगा कि जिनके चलते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके अलावा झारखंड की जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, जिसमें हॉकी टीम का जो अभी आपका प्रदर्शन आपने देखा, 55 गोल से जीतना, तो वो प्रदर्शन पूछा जाएगा। हॉकी को वो मुकाम अब नहीं मिल पा रहा है जो प्रीवियसली हमारा रहा था, क्यों ये बताना। झारखंड के कुछ हॉकी प्लेयर का नाम बताना है। क्रिकेट इतना आगे क्यों निकल चुका है, ये आपको जानना है। झारखंड में जो भ्रष्टाचार को लेकर के अभी दबिश चल रही है, ईडी और सीबीआई में डिफरेंस पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आईएएस ऑफिसर ज्यादा करप्ट होते हैं, लीडरशिप ज्यादा करप्ट होता है, आप बताइए। आपको ये भी पूछा जाएगा कि लीज को लेकर के, माइनिंग को लेकर के मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों पर किस प्रकार के चर्चाएं चल रही हैं, इस पर क्या होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है नमाज और हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर विवाद पूछा जाएगा। बुलडोजर से जिस प्रकार से मकान तोड़े जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है। इसके अलावा झारखंड की जो प्रमुख समस्याएं हैं, तो उसमें से एक कैंडिडेट ने जैसे आंसर में कह दिया कि यहाँ की प्रमुख समस्या है अनाज ही नहीं रहता है, एक ने कह दिया कि भुखमरी से लोग मर जा रहे, एक ने कह दिया कि झारखंड में नेता ही सारा पैसा खा जाते हैं। आपको ऐसी चीजों से बचना होगा, आपको ऐसी समस्याएं बतानी, और सबका मूल जड़ होता है शिक्षा। आपको हमेशा बताना, और आप जिस कम्युनिटी से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस जनजाति से जा रहे हैं, जरूर से कोशिश कीजिएगा कि उस जनजातियों में
क्या है लिटरेसी रेट, उस कम्युनिटी में क्या है लिटरेसी रेट, क्योंकि अधिकांश समय पर आपका नाम नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में। और जिस लोकल लैंग्वेज को आपने लिया है उसमें अपना इंट्रोडक्शन जरूर से रट लीजिएगा, आप उसको जानते हैं नहीं जानते। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं भी लिया है, मान लीजिए कि आप हजारीबाग के रहने वाले हैं, गिरिडीह के, बोकारो के, चाईबासा के, तो वहां कोई तो लोकल लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा। भले आप अंग्रेजी में पास किए, हिंदी में आपने लिया था, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि उस भाषा में एटलीस्ट अपनी जानकारी जरूर हो। आप 5 लाइन किसी से भी पूछ करके एकदम से तैयार कीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, तो उसमें आप फंस जाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया, इंग्लिश को अपना एक जो है ऑप्शनल पेपर, ये भी सोचिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शनल पेपर और कंपलसरी पेपर में क्या अंतर होता है। जो आप लैंग्वेज पेपर ले रहे हो ऑप्शनल है, उसमें विकल्प दिया हुआ है, और कंपलसरी का मतलब होता है जो विकल्प नहीं, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी में कोई विकल्प नहीं होता है। यूक्रेन रशिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का स्टैंड कितना क्लियर है, नॉर्डिक सम्मेलन से भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के इर्द गिर्द जो राष्ट्र हैं उनसे किस प्रकार की सुरक्षा खतरा है भारत को, और इसके लिए भारत क्या स्टेप ले रहा है। आप जब प्रखंड स्तर पर जाएंगे तो झारखंड के आप रहने वाले हैं, किस प्रकार की समस्या को आपने आज तक देखा है और कैसे दूर कीजिएगा, अभी तक क्यों नहीं दूर हो पाया। जेपीएससी कितना बेहतर कर रही है, आपको जेपीएससी का कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको ये बताना है कि जेपीएससी ने बहुत अच्छा किया, इतने कम दिनों में रिजल्ट लाया और मैं इसकी तारीफ करता हूं। और थोड़ी जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ नियमावली को लेकर रहती हैं, चूंकि नियमावली बनाते समय हमने बिहार से काफी चीजों को लिया था। सर्कमस्टांसेस के अनुसार कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर फिट नहीं होते हैं, जो हमें लगता है कि अगली वैकेंसी के पहले उसे क्लियर करने के बाद ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए कि जो कोर्ट तक जा पाए, और इसके बाद ही जेपीएससी रास्ते पर आ जाएगी। और बीपीएससी जेपीएससी में जब तुलना पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि बिहार में भी यही दिक्कतें हो रही थी, बट हाल के वर्षों में वहां ठीक हुआ है और जेपीएससी भी बेहतर हो जाएगा। झारखंड में इतना ज्यादा संसाधन है, इसके बावजूद इंडस्ट्री यहाँ क्यों नहीं खोले जा रहे, आपको बताना है कि वर्तमान समय में ये माना जा रहा है कि कोयला हो या लोहा हो, वो 100 साल या 1000 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके दिमाग में ये आता है कि हम इस वक्त इसे कोस्टल लोकेशन पर बैठाएंगे फैक्ट्री, इससे हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में फायदा होगा और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बच जाएगा। जिस शहर से आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं वहाँ की ज्योग्राफिकल हालात क्या है, वहाँ पर किस प्रकार के माउंटेन है, क्या वहाँ पर वाटरफॉल है, नदी है, और टूरिज्म वहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है। आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट से अगर सरोकार है, आप कहीं पर पढ़ाई किए, जैसे कोई विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कोई सिद्धू काने में पढ़े हैं, तो कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के नाम से किस प्रकार से जुड़ाव होगा उनका, उसमें जरूर से जानना है उसके बारे में पूरी चीजों को। आपके नाम का कौन कौन सा व्यक्तित्व को आप जानते हैं, आपका जिस वर्ष भी डेट ऑफ बर्थ हुआ था उस साल कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, पर्टिकुलर आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में आप कुछ विशेष बताइए। आपका चयन नहीं होगा और होगा तो आप क्या फील करेंगे। ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आपने अगर बीटेक किया, हमने जो इंटरव्यू लिया अभी तक, जो हमने 400 से अधिक लोगों का लिया, उसमें अधिकांश लोग बीटेक थे। अगर हम सही मायने में अगर देखें और एनालिसिस करें तो लगभग 325 लोग बीटेक हैं, मतलब 400 लोगों का हमारी पैनल ने इंटरव्यू लिया, उसमें से 325 बीटेक हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस बनता है कि आपने इंजीनियरिंग क्या सोच करके किया था। आपको ये बताना है कि इंजीनियरिंग करने के पश्चात चूंकि भारत का अनुच्छेद 19 जो है वो बाइंडिंग नहीं करता है कि आप जिस विषय को पढ़ें उसी विषय में नौकरी में जाइए। हर विषय की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, हर विषय का अपना महत्व होता है। इंजीनियरिंग विषय को हमने पढ़ा है और उसमें एनालिसिस करने की शक्ति होती है, जिस प्रकार विज्ञान के हर विषयों में होता है। हर चीजों को सिद्ध करने की शक्ति होती है और इसका मैं बखूबी प्रयोग प्रशासनिक में करूंगा। छोटे छोटे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, टारगेट करूंगा और एनालिसिस करते हुए उसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो हर विषय की एक खासियत होती है, जानना है। अगर किसी ने आर्ट्स की पढ़ाई किया है तो आपको बताना है कि जैसे इतिहास पढ़ के क्या फायदा है, आपको बताना है कि हर चीज का एक इतिहास होता है। खुद प्रशासन का भी एक इतिहास है और इतिहास ये हमें बताता है कि पुरानी कौन कौन सी चीजें अच्छी थी और कहां कहां पर दिक्कतें हुई, उससे हमें सुधार करना है। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो समझ पाते हैं कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी कोई सभ्यता था और वहां के लोग भी काफी उन्नत थे।
तो हम अपनी उन्नति उनकी तुलना में कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनके किन किन मॉडल्स को हमने अभी अपनाया है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होता है और आपको हमको एक रास्ता मिल जाता है उसी रास्ते में चलने का। तो आप इसे भूगोल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बताना है कि हम जब ब्लॉक में रहेंगे तो किसानों की समस्या को एग्रीकल्चर से जोड़ करके हम देखते हैं और हमें लगता है कि उनको किस बीज की को लगाना चाहिए, कौन सा जलवायु प्रदेश है झारखंड में, किस प्रखंड में इरिगेशन की दिक्कत होगी और कहाँ पर हमें मिट्टी कैसा सपोर्ट कर रहा है। ये अगर हम ब्लॉक से बैठे हुए अपने काम के अलावा ये भी जानकारी देंगे तो हमारे झारखंड में सभी लोगों को फायदा होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने उत्तर में टूरिज्म को जरूर लाइएगा। अगर टूरिज्म जो है वो आपको झारखंड में बढ़ जाएगा तो वी शुड रेस्पेक्ट द आउटर्स, जो दूसरे भाग से आ रहे उनको हमको रेस्पेक्ट करना है। टूरिज्म एक बार बढ़ेगा तो हम दार्जिलिंग के जैसा और सिक्किम के जैसा यहाँ की व्यक्तिगत जो लोकल एरिया वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर जाएगी। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका की समस्या और नेपाल की समस्या जहाँ पर रुपये का वहाँ के रुपये का वैल्यू बहुत गिर गया है, क्या भारत में फ्री स्कीम बंद कर देना चाहिए? तो आपको ये बताना है कि जो सर्टेन पीपल है वहां तक तो हम दे सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के लिए ये भी एक नियम होना चाहिए कि उन्हें ये बताना चाहिए कि जो फ्री देंगे वो पैसा उनके पास कहां से आएगा और जनता के पैसे को यूज कैसे करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया जाए तो ये एक बेहतर होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना उत्तर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान और सरकार की नीति इसको लेकर चलना है। सरकार की नीति का कभी भी आलोचना नहीं करना है, किसी भी पॉइंट में आलोचना नहीं करना है। और साथ ही ये ध्यान देना है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, अगर नमाज पर आपको बोला जा रहा है तो आपको बोलना है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश होगी उसे पालन करने की आवश्यकता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर न्यायपालिका का काफी सम्मान करता हूं और देशवासियों को भी प्रमोट करता हूं कि वो सम्मान करें। कोई भी उत्तर में जहां आपको दिक्कत हो रहा है आप अपना व्यक्तिगत राय जब भी बताएंगे तो आपका व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकता है, लेकिन संविधान जो बोलता है उसे मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते हैं कि इस पार्टी की सरकार हो, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी में चुनाव जीती है? इसलिए संविधान इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश में और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सरकार की डायरेक्ट आलोचना कभी मत कीजिएगा, खास करके झारखंड सरकार की। नक्सलवाद से कैसे निपटेंगे? अशिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और आज के डेट में सरकार की कई योजनाएं इस पर सामने आई हैं जो बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नक्सलाइट जो हैं हमारे भाई बहन हैं, वो परिवार से असंतुष्ट हैं और उनके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं और जैसे ही शिक्षा हो जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा लोगों को और रोजगार मिलते साथ ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। रूरल डेवलपमेंट जरूर से ध्यान दीजिएगा और जो हमने अभी तक जिनकी भी जो फॉल्ट रही थी हमने सारे स्टूडेंट को 1 to 1 बताया है। जो लोग हमारे पैनल पर अभी तक नहीं आ पाए एनरोलमेंट करवा लेंगे और कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, आपको पहले बता दें। और जो हमसे फोन पे, चूंकि हमसे फोन पे डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाती, बट इन दिनों आप हमसे फोन पर सीधा बात कर पाएंगे। जिनकी भी जो दिक्कत है वो आपकी सॉल्व होगी। जिस वक्त हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे उस समय में कोई कॉल हम नहीं पिक कर पाएंगे, लेकिन अधिकांश लोगों से हमारी बातचीत हो पा रही है। अगर आप दूर में हैं तो हमसे सीधी बात कर सकते हैं और हमारी ये उम्मीद है कि आपकी जरूर से सिलेक्शन होगी, आपका निश्चित रूप से होगा। और आपको सोचना है कि आप ऑलरेडी एक अधिकारी हैं तो आपका कैसा प्रदर्शन होगा। बहुत से लोगों ने पूछा था सर कोट पहन के जाए कि नहीं जाए। देखिए हमारे विचार से इस वक्त नहीं जाना चाहिए। आप एक टाई लगा सकते हैं और सारे लोगों का हमने देखा ड्रेसअप सेंस काफी अच्छा था। जो आपने ब्लैक और व्हाइट में या फिर ब्लू और नीचे ब्लू हो तो ऊपर व्हाइट हो, या फिर आपने थोड़ा आसमानी रंग का कपड़ा पहना है, फुल शर्ट जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। वेल हेयर कट होना चाहिए और आपको मुस्कुरा कर जवाब देना है। ऐसा भी नहीं हो कि आप कोई भी क्वेश्चन पर हंसते रहे, वो ठीक नहीं है। बट आपकी एक स्माइलिंग फेस को लोग अट्रैक्ट करते हैं और वो लगता है कि ये बहुत अच्छा है और प्रशासन में अच्छा काम करेगा, इसके अंदर प्लीजेंट है। आपके अंदर खासियत क्या है आपने बताना है कि मैं मुश्किल की घड़ी में भी बहुत पैशन से काम लेता हूँ। और जूनियर और सीनियर जो हमारे स्टाफ कलीग्स होते हैं, जो स्टाफ है उनको भी मैं कलीग्स मानता हूँ। और जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट कर्मचारी होते हैं, क्योंकि वही ऑफिस को रिफ्लेक्शन करते हैं। तो मैं उनके साथ अच्छा संबंध बनाता हूँ।
छोटे छोटे प्लानिंग करके काम करता हूँ और जो सरकार की नियमावली होती है, जो गवर्नमेंट का आदेश होता है, वो हम कर्मचारियों के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको काम नहीं करना है, आपको इस डायरेक्शन में लेकर के चलना है। तो ये चीज़ों के अलावा कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो आपका कॉमन सेंस होता है कि वहाँ पर आप कभी भी व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना है और मानवता के आधार पर निर्णय हो और संवैधानिक हो। ये हमेशा सोचिएगा कि इलीगल कॉलोनी अगर बनी है तो इसमें कहीं ना कहीं उस वक्त के जो अधिकारी थे उनकी कुछ गलती जरूर है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल कॉलोनी को तोड़ने के पहले उनको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये एक चीज और बताएंगे कि भारत में ये दिक्कतें अमूमन हर शहर में है और इससे निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है और हमारी कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्द इसका वास्तविक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न होंगे जो इस साल इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे और आपको इसका उत्तर जरूर से खोजना चाहिए। और हमारी टीम जमशेदपुर में भी है, रांची में भी है, जहां भी चाहें आप इस समय मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर बुकिंग करवा लें व्हाट्सएप में और अपना डिटेल्स भेज दें। आपसे संबंधित सारे सवाल आपको भेजे जाएंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के झारखंड की पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपने पीटी और मेंस पास किया इसलिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते थे तो जीके वहाँ नहीं खेला जाएगा। आपके गुणवत्ता आधारित उत्तर चाहिए उनको ये चाहिए कि आप रिलेवेंसी के साथ उत्तर दें, तर्क हो, तर्क में जो आप चीजों को बता रहे हैं वो अगला प्रश्न हो जा रहा है, ये हमेशा ध्यान देंगे। जो लास्ट लाइन वाला आपका उत्तर होगा, कहीं पर भी ज्यादा बड़ा उत्तर कभी मत कीजिएगा। उत्तर आपको कोशिश करना है कि 1 से 2 मिनट के अंदर आपका उत्तर समाप्त हो, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू 25 मिनट चलते तो तकरीबन आपसे 15 से 16 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें फैक्ट्स के 3-4 सवाल ही होंगे, बाकी रिलेवेंसी वाला होगा। आपका व्यक्तित्व से ज्यादा सवाल होता है और आप अपनी हॉबी जो हमने कहा कि जो डाला है, आपके आदर्श कौन है। तो बहुत से लोगों का माता पिता ही रहता है आदर्श, आप उससे थोड़ा सा अलग हट सकते हैं। आदर्श का मतलब होता है जिससे आपको प्रेरणा मिल जाती है। अंबेडकर जी, विवेकानंद जी भी आदर्श हैं, गांधी जी भी आदर्श है। इसके अलावा देश के किसान भी आदर्श होते हैं, देश के मजदूर भी आदर्श होते हैं, 4th ग्रेड कर्मचारी आदर्श होते हैं। तो आप उनको भी एक आदर्श बोल सकते हैं। और आप अपने हॉबी और आदर्श को अपने जीवन में कैसे लेकर के आएंगे, उससे फायदा क्या लेंगे आप प्रशासन में, तो आपको उसका उत्तर तैयार रखना है। तो हमें लगता है कि आपका इंटरव्यू काफी बेहतर जाएगा और वहां पर थोड़ा भी एक्स्ट्रा मत बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा और गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये बैठे हुए इनको इतिहास क्या पता है, इनको विज्ञान क्या पता है। वो एक्सपर्ट बैठे हुए, उनके पास पहले से आपकी डेटा होती है, सारे क्वेश्चंस वो बना लेते हैं और 2-3 ऐसे सवाल पूछ देते हैं। ऑनर्स में जो आपका विषय है उस पर फोकस जरूर से कीजिएगा। एटलीस्ट आपका कितना भी साल पढ़ाई का हो गया है वो, और जो भी काम में आप है, अगर कोई नौकरी में, ज्यादा लोग तो नौकरी वाले ये में मिले कि कोई पहले से प्रशासन में काम कर रहे हैं, दरोगा में काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉक में काम कर रहे हैं, कोई इनकम टैक्स में थे, कोई सेल टैक्स में थे, सारे लोग तो काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं। तो आपको उस डिपार्टमेंट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि वहां क्यों छोड़ रहे हैं। हमेशा ये बोलिएगा कि हमारे पास एक ब्रॉड एरिया हमको मिल रहा है काम करने के लिए। जो सरकार की अप्रोच है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, रूरल एरिया में पहुंचाने के लिए, ये हमें आत्मसंतुष्टि होगी। सफलता किसे कहते हैं? सफलता का एक ही पैमाना होता है कि हमने जो काम शुरू किया है वो पूरा हो और हमें संतुष्टि हो जाए। और जिस दिन हम अंत्योदय प्रोग्राम, जो अंतों में उदय होता है, जो विनोबा भावे जी ने कहा था कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक हम चीजों को लेकर के जाएंगे, वो अगर हम अपने कार्य से कर पाएंगे तो हमारे लिए संतुष्टि होगी और वही हमारी सफलता होगी। सफलता के मतलब नहीं है कि हम जेपीएससी पास कर जाए, हम आईएएस बन जाए, ये जरूर से वहां पर बताएंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि भविष्य में आपका सिलेक्शन यूपीएससी में होगा, आपको बताना है कि आगे बढ़ना हर व्यक्ति की एक नैतिक उनके अंदर की मनोभावना होती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं झारखंड में रहूं, अपने राज्य में रहूं, क्योंकि यहाँ के समाज ने हमको काफी कुछ दिया है।
तो हम इस समाज को रिटर्न करना चाहते हैं, और रिटर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार के वेलफेयर कार्यक्रम को अवेयरनेस ला करके वहां तक पहुंचाया जाए। तो ये सारे उत्तर, कितना भी आपको इंटरव्यू बोर्ड पूछ दे, गवर्नमेंट का अगेंस्ट मत जाइएगा। कितना भी आपको बोल दे जेपीएससी का अगेंस्ट मत बोलिएगा। आपको सुपरलेटिव अपने आप में नहीं बनना है। अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा है, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हिंदी में जवाब दीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में और आपसे अंग्रेजी से 2 सवाल पूछ दिए गए, तो आप इंग्लिश में बोलने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आप जिस प्रदेश से आए हैं, जिस प्रदेश का मतलब है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अगर वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वहां के रीजनल लैंग्वेज को, इसलिए हमने बोला कि 2-4 लाइन जरूर जानिएगा, और उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार के फाइनल कैंडिडेट आप होंगे, और हमारी इसी प्रकार से जो आपको हमने जो कोशिश किया है कि आप तक हमारी बात पहुंचे, वो जारी रहेगी। और क्या पूछा जा रहा है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। तो आपको अगर 11 बजे इंटरव्यू में बुलाया गया है और 3 बजे आपका सेशन आता है, तो उतना देर तक आप पेशेंस खो देते हैं। जो कैंडिडेट बाहर निकल करके आते हैं, आप उनके ऊपर टूट पड़ते हैं कि क्या पूछा गया। आपको समझना है कि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा है, और आपके डेटा और उसके डेटा मिसमैच करते हैं। सबके मोबाइल में अलग अलग कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो सवाल ये नहीं कि उनसे जो पूछा गया वही पूछा जाएगा, और ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा पैनिक कर देता है आपको आने के बाद में। तो आपने जो पढ़ाई कर लिया वो बेहतर कर लिया है, और एकदम, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि जिनको, मतलब बहुत से हमने कमेंट देखा सोशल मीडिया में कि लोग खुद रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, पंचायत सचिव का, क्या क्या, और वो आपको जेपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। आप भी इतने इसमें परेशान रहते हैं कि जो लोग खुद रेलवे नहीं पास कर पा रहे, आपको वो आईएएस बनाने चले। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए, हमें लगता है। और आपको इतनी समझ भी होनी चाहिए कि आप यू आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर, तो आप कैसे इन चीजों को देखेंगे, कैसे समझेंगे, और कहाँ पर आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। और